हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। आज हम अपने जो टॉपिक हमने अभी लास्ट वीडियो में किया था इंटीजर्स, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल देखे थे। आज हम उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के और कुछ हम उसमें जो हमारे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं हम उसको करेंगे। बट उनको शुरू करने से पहले आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि जो भी आपकी वीडियोस अपलोड होती रहे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आज का जो ये आपका टॉपिक है ये ग्रेड 6, 7, 8 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इंटीजर्स है आपका। ग्रेड 6 का भी इंटीजर्स रहता है, 7 में भी इंटीजर्स आता है, 8 में भी आता है और आगे भी आता है। थोड़ा सा लेवल अप होता जाता है, जैसे जैसे क्लासेस आपकी बढ़ती जाती है आपका लेवल है वो अप होता जाता है। जब क्लास 8 है उसमें रेशनल नंबर्स में यही टॉपिक है, यही रूल्स लगते हैं, बट उसमें रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे एक बार पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपना इंटीजर्स का, जो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसका, और उसके बाद हम आगे अपना प्रोसीड करते हैं। तो पहले जो कल की क्लास में मैंने पहले क्या बताया था, अगर दोनों नंबर हमारे पास पॉजिटिव है, जस्ट सपोज 15 एंड 16, और अगर दोनों नंबर हमारे पास नेगेटिव है तो दोनों का सेम रूल होता है कि दोनों ही ऐड होते हैं। ये भी ऐड होंगे और ये भी ऐड होंगे। साइन वो आएगा जो इनके सामने होता है। जैसे इसके सामने किसका साइन, इन दोनों के सामने माइनस का साइन है। 6 + 5 11, 2 + 1 3, 6 + 5 11, 1 + 1 2 and 1 3, और ये आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव थे तब भी हमने प्लस किया है, जब दोनों पॉजिटिव है तब भी हमने प्लस किया है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर दोनों नेगेटिव रहेंगे तब भी प्लस होगा और दोनों पॉजिटिव रहेंगे तब भी प्लस रहेगा। साइन वो आएगा जो इन दोनों के सामने होता है। अगर नेगेटिव का साइन होता है तो नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव का साइन होता है तो पॉजिटिव आएगा। अब उसके बाद आता है हमारा टॉपिक। अब बात आती है कि मैम ये इनके यूज़ की हमें कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम इनका। तो देखो बेटा, अगर जस्ट सपोज मैंने आपके बैंक में है, आपका -1000 चल रहा है, जस्ट सपोज आपके बैंक में -1000 है। इस -1000 का मतलब क्या है, अगर मैं आपके बैंक जो पासबुक होती है अगर मैं उसमें वहाँ पर अगर आपका +1000 है, इसका मतलब आपने 1000 रुपये उसमें डिपॉजिट कराए हैं। बट अगर माइनस है, माइनस का मतलब है आपने विड्रॉ किए हैं, आपने वहाँ से 1000 रुपये है निकाले हैं। जब आप पैसे निकालते हो तो आपके सामने ये वाला साइन आता है, और जब आप प्लस साइन करते हो, जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपके पास प्लस का साइन आता है। जस्ट सपोज अगर मैं कहती हूँ कि मेरे बैंक बैलेंस, कोई आपसे पूछता है आपका बैंक बैलेंस कितना है, और आपकी पासबुक में जस्ट सपोज लिखा है -10,000, इसका मतलब आपने बैंक से -10,000 आपने लोन लिया हुआ है, आपको इतने रुपए बैंक को देने हैं, इसका ये मतलब होता है। और आप और भी बैंक से लोन ले रहे हो, जस्ट सपोज आपने और 10,000 लोन ले लिया, तो अब बैंक क्या करेगा, और भी आपको -10,000 कर देगा। और जब आप टोटल करोगे इसका तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 20,000। मतलब कि टोटल अब आपको बैंक को कितना देना है, 20,000। इसका मतलब जब ये माइनस साइन आ जाता है तो ये हमें क्या बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइनस और प्लस दोनों ही साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस साइन भी और प्लस साइन भी। बच्चे बोलते हैं कि मैम एक छोटी सी ही तो मिस्टेक है, माइनस कर दिया तो इसमें कहाँ गलत हो गया। बेटा एक छोटा सा माइनस और एक छोटा सा प्लस आपकी ज़िंदगी बदल देता है। अगर आपके बैंक बैलेंस में ये है तो इसका मतलब आपको देने हैं, और अगर ये है तो आप कभी भी आप अपना निकाल सकते हो, ये आपकी अपनी सेविंग है, आप जिस दिन मर्जी आप उस दिन निकाल सकते हो। तो एक प्लस और एक माइनस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, और वो समझना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट रूल आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों भाई भाई होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों भाई भाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों भाई भाई होते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल सेम होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं।
अभी मल्टीप्लिकेशन में जस्ट मैंने लिखा -16 मल्टीप्लाई बाय -5, दूसरा मैंने लिखा -16 डिवाइडेड बाय -5। अब क्या होगा इन दोनों के साइन की मैं बात कर रही हूँ, आंसर ऑब्वियसली दोनों का अलग अलग आएगा क्योंकि एक मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरा डिवाइड हो रहा है, एक तो इनके आंसर तो अलग अलग आएंगे बट साइन है वो सेम रहता है इनका, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। मल्टीप्लिकेशन में देखो माइनस और माइनस दोनों माइनस हुए तो ये क्या बन गया हमारा, प्लस का साइन बन गया, 16 5 जा 18। और यहाँ पे जब देखेंगे तो दोनों माइनस माइनस ये भी हमारा क्या बना देगा, प्लस का साइन बना देगा और आंसर आ जाएगा हमारा 16/5। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3.2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट आंसर हमारा किसका आएगा, प्लस का। ध्यान रखना दोनों नेगेटिव है, यहाँ भी दोनों नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव होते हैं आंसर तब भी पॉजिटिव आता है, और दोनों अगर मैं पॉजिटिव लेती हूँ 16 × 5 ये मैंने प्लस का लिया है, और इधर अगर मैं लेती हूँ 16/5 दोनों प्लस का है, ये भी 16 भी और 5 भी, तो हमारा आंसर भी किस में जाएगा, प्लस में। और यहाँ पर भी हमारा आंसर किस में आएगा, +80 +80। ध्यान रखना अगर दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा। उसके बाद आता है हमारा, एक हमारा नेगेटिव है और दूसरा हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा नेगेटिव है और दूसरा हमारा पॉजिटिव है। तो क्या होगा, जब एक प्लस है एक माइनस और दूसरा प्लस है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। सेम एज यहाँ पर भी -3.2, चाहे इसमें आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, कोई भी अगर एक वैल्यू आपकी नेगेटिव होती है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप अभी मुझे सोल्व करके दिखाओ। जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा -4 मल्टीप्लाई -4, दूसरा मैंने लिखा है 16 डिवाइडेड बाय 4। इसका आंसर मुझे फटाफट बताओ क्या आएगा आपका आंसर। दोनों नेगेटिव है, -4 साइन किसका आएगा यहाँ पर हमारा, प्लस का 16। एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो साइन किसका आएगा हमारा, नेगेटिव -4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई 16, व्हाट विल बी द आंसर। दोनों पॉजिटिव है तो आंसर क्या रहेगा हमारा, +16 स्क्वायर कितना होता है, 16 स्क्वायर हमारा 256 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, प्लस का 256। और अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 16/16 दोनों ही प्लस के हैं तो 16/16 आंसर कितना आ जाएगा, 16 1 जा 16 1, प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे रूल है कि अगर एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा नेगेटिव होगा, अगर दोनों ही नेगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूल है। उसके बाद इसमें एक और टाइप आती है आपकी, वो कहता है कि सम ऑफ टू प्रोडक्ट, या फिर वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो बोलेगा आपको कि ये होता है एंड वन नंबर इज दिस, फाइंड द अनदर वन। जस्ट सपोज वो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 25 if one number is 5, find the another number, find the another number। वो हमसे दूसरा नंबर पूछ रहा है, उसने हमें एक नंबर बताया है और वो हमसे दूसरे नंबर के बारे में पूछ रहा है। उसने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बता दिया हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है हमारा 25। सो राइट डाउन प्रोडक्ट
of two number is equals to 25. First number is equals to 5. Second number is equals to 25 डिवाइडेड बाय 5. हम टोटल प्रोडक्ट को अगर फर्स्ट वाले नंबर से अगर हम डिवाइड कर, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 25 है हमारे पास. फर्स्ट नंबर हमने 5 लिया. सेकंड नंबर अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर देंगे जो भी हमें वन नंबर गिवन है उससे. फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, कोई भी एक नंबर हमें गिवन होगा, हम उससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे. जस्ट सपोज 25 डिवाइडेड बाय 5. 25 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका कितना आ जाएगा, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5. दोनों ही साइन हमारे पॉजिटिव थे तो साइन किसका रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको साइन सारे. जस्ट सपोज उसने बोला है हमें -15 + 10. आपका आंसर कितना रहेगा यहाँ पे, फटाफट सोल्व कीजिए. -15 - 25, आंसर बताइए. यहाँ पे लिखा -35 + 45, आंसर बताइए. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा -35 - 45, इसका आंसर बताइए. जल्दी से सोल्व कीजिए. इसमें आपका आंसर है वो क्या आएंगे. देखो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. क्या बताया था, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस रहेगा. साइन किसका आएगा, जो नंबर ग्रेटर है, जो वैल्यू ग्रेटर है. हमारी ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 15. 15 के सामने साइन किसका है, हमारा नेगेटिव है. -15 + 10, हमारा आंसर कितना आएगा इसमें, 5. दूसरा देखिए, -15 - 25, दोनों ही माइनस के हैं. मैंने बताया था अगर दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. साइन क्या आएगा, जो इन दोनों के सामने है. इन दोनों के सामने किसका साइन है, माइनस का है, तो पहले यहाँ पर साइन लगा दीजिए. साइन किसका आ गया, हमारा माइनस का आ गया. 5 + 5 10, 2 + 1 3. आंसर कितना आ गया हमारा, +1 कैरी बेटा, सॉरी 1 कैरी, कितना आ गया हमारा 40. नेक्स्ट है हमारा -35 + 45, -35 और +45, आंसर कितना आएगा हमारा 0. 4 + 3 1, साइन जो ग्रेटर वैल्यू है उसका आएगा. यहाँ पे -35 है, यहाँ माइनस माइनस कितना बन गया आपका, +45. कितना आ गया, -35 + 45, आंसर कितना आ गया आपका, +10. यही आपको चाहिए था. अब 8th क्लास में मैं बात करूँ इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में क्या आ जाएगा आपका 8th क्लास में, क्लास 8 में आ जाएगा आपका 5/8 - 7/4, और आपको बोलेगा सोल्व इट. आपको सोल्व करना है. अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे, पहले तो भाई क्या करेंगे, हम इन दोनों का आंसर एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या है, नीचे डिनोमिनेटर क्या है हमारे अलग अलग है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके एलसीएम लेंगे. 8 और 4, इनका एलसीएम जब आप लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2. सो एलसीएम विल बी 4 × 2, 4 × 2 = 8. एलसीएम कितना आ जाएगा, 8. जब एलसीएम आपका यहाँ पर 8 आ गया तब तो आपका क्या प्रोसेस होता है, जो एलसीएम होता है ये, इसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से. आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा आपका 1. आप उस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 के साथ, जो यहाँ पे न्यूमरेटर होता है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे.
ये वाला साइन है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 7 है, 2 7 जा 14, तो 1 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 5, माइनस 2 7 जा 14 अपॉन 8, माइनस 9 बाय 8, ये आ गया आपका आंसर। तो ये कुछ आपके टाइप्स थे इंटीजर्स के। अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कि कंप्लीट एक्सरसाइज अगर आपको सोल्व चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं प्रॉपर कंप्लीट एक्सरसाइज भी करा दूंगी आपकी। अभी आप लोगों के पीटीज थे तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपका रिवीजन कराया है, जो भी कुछ उसके रूल्स थे मैंने वो बताया है आपको। आई होप आपकी काफ़ी हद तक इन दोनों वीडियोस को देखना ध्यान से, आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे साइन में जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम कब प्लस होते हैं कब माइनस होते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आ रहा है, आपको कहीं और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ओके, अपना ध्यान रखना, गर्मी बहुत है, ध्यान रखना अपना, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।